हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को और कुछ स्टैटिस्टिक्स अबाउट दी जेडब्ल्यू एंड नीट एग्जाम्स और उसके लिए आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इतने दिनों से उसके बारे में। जैसा मैंने आपसे कहा था कि इस पर हम लोग बात करेंगे। स्पेशली ये वीडियो मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जिन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज किया है कि वो केवल और केवल नीट के थ्रू मेडिकल और जेडब्ल्यू के थ्रू इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं उसके थ्रू वो इंजीनियरिंग एडमिशन लेना चाहते हैं। तो स्पेशली आप और आपके ये फ्रेंड्स जो केवल और केवल नीट और जेडब्ल्यू को टारगेट बना के रखे हुए हैं उनके लिए ये वीडियो है। तो जब भी आप इसे देखें सुने तो प्लीज शेयर करें अपने ऐसे फ्रेंड्स को जरूर जो केवल और केवल जेडब्ल्यू और नीट को अपना प्राइमरी टारगेट बना के रखे हैं। ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो में मैं आपसे ऐसी बातें डिस्कस करने वाला हूं जो केवल और केवल उनके लिए बेनिफिशियल है जो नीट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू मेडिकल और जेडब्ल्यू एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो प्लीज इस वीडियो से वो लोग ज्यादा डिस्टर्ब ना हो जो कोई अदर एग्जाम्स के लिए भी इंटरेस्टेड होते हैं, लाइक स्टेट लेवल एग्रीकल्चर एंट्रेंस, फार्मेसी एंट्रेंस या बाकी जो भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनके लिए कैसे प्रिपरेशन की जाती है। इस पर हम और वीडियोस देंगे। हमने कुछ प्रीवियस वीडियोस में भी जो हमारे YouTube में डले हुए हैं उसमें भी हमने डिस्कस किया हुआ है। पर स्पेशली ये वीडियो मैं आपसे बार-बार बोल रहा हूं केवल उनके लिए है जिन्होंने मुझे मैसेज किया था मेरे टेक्स्ट को पढ़ने के बाद जिसमें मैंने लिखा था कि वो स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड हैं केवल नीट और जेडब्ल्यू के लिए वो अपना नाम मुझे लिखकर सेंड करें व्हाट्सएप में। और बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आए हैं तो ये आप लोगों के लिए है। ध्यान से सुनेंगे जो इंपॉर्टेंट बातें मैं आपसे करने वाला हूं। पहली बात, जेडब्ल्यू का जो एंट्रेंस एग्जाम है ये ट्वाइस इन अ ईयर होता है, दो बार। जनवरी में ऑलरेडी हो चुका है, 2 अप्रैल में होना था बट कोरोना की प्रॉब्लम के कारण ये एग्जाम पोस्टपोन हो गया और अब ये जुलाई में होगा ऐसा नोटिफिकेशन आया है। बट हम इसके लिए भी अभी श्योर नहीं है कि एग्जैक्टली ये जुलाई में होगा कि नहीं। अभी जो डेट आई है 18 टू 23 जुलाई के बीच इसकी डेट कंसीडर की जा रही है, बट फाइनली ये उस डेट पर होगा कि नहीं हम अभी कुछ भी नहीं बोल सकते क्योंकि ये नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है। तो जब तक पूरे देश के हालात नहीं सुधरते हम कमिट नहीं कर पाएंगे कि ये एग्जाम ऑन डेट होगा। वैसे ही दूसरा एग्जाम आपका था मेडिकल एंट्रेंस नीट। हर साल ये सिंगल पेपर होता है, ऑफलाइन पेपर होता है और मई के मंथ में होता है। इस साल नीट होने वाला था 3 मई को, पर अगेन कोरोना की प्रॉब्लम के कारण इसे पोस्टपोन किया गया और इसकी डेट अभी फिक्स की गई है 26 जुलाई। बट अगेन इसको लेकर भी हम श्योर नहीं है कि ये 26 जुलाई को होगा कि नहीं। अब ध्यान से सुनेंगे कि आपके लिए क्या पॉइंट्स हैं जो हम प्लान किए हैं या जिन पर आप आगे प्रोसीड करने के बारे में विचार कर सकते हैं। एक बात और, ये वीडियो जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं अभी और ये जो भी कंटेंट है ये आपके काम तब आएगा जब आप प्लान बना के रखें कि आपको नीट और जेडब्ल्यू ही टारगेट में लेना है। दूसरी चीज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए है जो स्टूडेंट्स इस ईयर 12th एग्जाम्स में अपीयर किए थे और फाइनली उन्होंने इस ईयर 12th दिया है। जो ऑलरेडी ड्रॉपर्स हैं प्रीवियस ईयर के या उसके पहले के, उनमें से वो लोग जो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हैं उनके काम भी आ सकता है। बट हाँ, जो ऑलरेडी निकाल चुके हैं या जिनको लग रहा है इस अटेम्प्ट में वो कर सकते हैं उनके लिए शायद ज्यादा बेनिफिशियल आ रहा है। तो स्पेशली जो इस साल 12th का एग्जाम दिए थे उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है। तो आप शेयर भी अपने ऐसे कांटेक्ट में करेंगे जो इस साल 12th का एग्जाम दिए हैं। तो देखते हैं जो बात मैं आपसे करना चाहता हूं। तो जेडब्ल्यू ये है और नीट ये है। अगर आज की डेट से आप देखेंगे या आज की डेट से हम बात नहीं करते, हम बात करते हैं आपके 12th एग्जाम्स की डेट से। आपके 12th के एग्जाम्स खत्म हुए थे मार्च एंड में, तो अपन बात करते हैं कि हमारे पास अप्रैल का मंथ था, प्लस हमारे पास मई है, प्लस हमारे पास जून, प्लस जुलाई भी ऑलमोस्ट पूरा ही मान के चलते हैं क्योंकि 26 जुलाई एंडिंग हो जाता है। तो इतने मंथ्स हमारे हाथ में थे, टोटल 4 मंथ्स। और ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेट हमारे पास 100 टू 115 डेज होने चाहिए। इनमें से कुछ डेज ऑलरेडी निकल चुके हैं। जब तक ये वीडियो आप लोगों को मिलेगा मेरे ख्याल से हमारे पास 70 डेज के आसपास का टाइम बचा रहेगा अगर हम इस डेट के हिसाब से बात करें तो, जो आगे वेरी हो सकती है, आगे और भी पोस्टपोन होने के चांसेस है। तो आपके पास 70 डेज के आसपास का टाइम है। दूसरी सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है कि आपके पास टाइम बहुत है बट आपने शायद कभी इस चीज
चीज को सीरियसली सोचा नहीं था कि आपको इतना टाइम मिलेगा, कोई भी नहीं सोच सकता। ऑफ कोर्स ये ऐसी चीज हुई है हमारे साथ जो कि कभी हुई भी नहीं थी आज के पहले। तो जनरली 12th पास करने के बाद लोगों को 30-40 डेज का टाइम मिलता था। उस टाइम में वो शॉर्ट कोर्सेज वगैरह ज्वाइन करते थे या खुद सेल्फ स्टडी पर बिलीव करते थे, देन एग्जाम्स देते थे और उसके बाद वो एग्जाम ऑन टाइम होता था प्रीवियस डेट्स के अकॉर्डिंग, और उसके बाद रिजल्ट्स आ जाते थे आपके जून में या मई में। जैसे जेईई का रिजल्ट मई में आउट होता था, नीट का रिजल्ट जून में आउट होता था, तो इस तरीके से आपको जून एंडिंग तक सारी पिक्चर क्लियर होती थी। अभी इशू ये है कि एग्जाम ही जुलाई में होने वाला है, और अगर भगवान ना करे ये अगर पोस्टपोन हो गया तो एग्जाम फिर अगस्त में भी जा सकता है, रिजल्ट आते आते सितंबर हो जाएगा, और एडमिशन की प्रोसेस जाते जाते आप ये मान के चलेंगे कि ईयर एंडिंग की दहलीज पर हम पहुंच सकते हैं अक्टूबर मंथ के आसपास। अब ये सब बातें मैं आपसे क्यों कर रहा हूं? देखिए, दो ऑप्शंस आपके पास है। ऑप्शन नंबर 1, आप 2020 के एग्जाम्स को टारगेट करें। ऑप्शन नंबर 2, आप 2021 के एग्जाम को टारगेट करें, या तो 2020 या तो 2021। जहां तक मेरा अनुमान है, मेरी स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग अबाउट 70% क्राउड, या इससे भी ज्यादा हो सकता है, अबाउट 70% क्राउड 12th पास आउट्स का ऐसा होता है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में इन एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाता। वो चांस जरूर लेते हैं, पर 70% की मेजॉरिटी ऐसी रहती है जो फर्स्ट अटेम्प्ट जस्ट आफ्टर 12th आपने एग्जाम दिया और आपने क्लियर कर लिया और आप अपना जो ड्रीम इंस्टीट्यूट था वहां पर जाके आप एडमिशन ले रहे हैं, ये चांसेस बहुत कम होते हैं। तो वो घटना हमारे साथ अभी भी हो सकती है। अब आप ये बोलेंगे कि सर अभी तो हमारे पास टाइम ज्यादा है, तो शायद हम इस बार कर ले। ऑफ कोर्स टाइम आपके पास ज्यादा है, आप करने का प्लान कर सकते हैं, बट दिक्कत ये है कि आप उसके लिए वेल प्रिपेयर पहले से नहीं थे। अगर आपको पता होता अप्रैल मंथ के पहले कि हमारे पास इतना ज्यादा टाइम रहेगा, तो आप उस समय से प्रिपरेशन करते। अभी हमारे साथ क्या हो रहा था, एक लॉकडाउन 14 डेज का, एक लॉकडाउन 20 डेज का, तो हम ये सोचते थे हर 20-15 डेज के बाद हमारी प्रिपरेशन ट्रैक पे आएगी, हम कहीं ना कहीं किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेंगे और प्रिपेयर करेंगे। ये सोचते सोचते हमने अबाउट 60 डेज का टाइम निकाल दिया। अब अगर हम 60 डेज का टाइम निकाल चुके हैं, तो जो रिमेनिंग टाइम है उसमें हम क्या कर सकते हैं ये तो आप जानते हैं। क्योंकि आप अगर घर में ही रह के पढ़ाई करेंगे तो आपको आपके सारे कंटेंट को जुगाड़ना है, ऑनलाइन ऑफलाइन मटेरियल जुगाड़ना पड़ेगा। क्लासेस के बारे में किसी से आप कंसल्ट करते हो भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, या उसको भी आप ऑफलाइन किसी से डिस्कस करते हैं। अगर किसी का नंबर आपके पास है, कोई मेंटर टीचर आपके पास है, तो ये सारी प्रोसेस उतनी इफेक्टिव नहीं होती जितना इफेक्टिव ऑफलाइन क्लासेस का रिजल्ट आता है। ये आप लोग भी अभी तक समझ चुके हैं। कई बच्चों ने हमसे कहा भी है कि सर ऑनलाइन क्लासेस के बहुत सारे ड्रॉबैक हैं, अकेले पढ़ना पड़ता है, कंपटीशन जनरेट नहीं होता, नींद आती है, आंखें दर्द देती हैं, सिर दुखता है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम है जो आप लोग फेस ऑलरेडी अभी कर चुके हैं। तो ऑफलाइन क्लासेस का क्या महत्व है ये आज की डेट में मैक्सिमम स्टूडेंट समझ चुके हैं। तो मैं जो बात कर रहा हूं वो ये है कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 कि इन 70 डेज में आप अपने ऑनलाइन या ऑफलाइन कंटेंट के बेसिस पे प्रिपरेशन करें। अगर लॉकडाउन हटता है और डिफरेंट कोचिंग्स या हमारे थ्रू भी कोई क्लासेस स्टार्ट होती है और आप उसे ज्वाइन करते हैं, तो हार्ट टू हार्ट आप कितने दिन की क्लासेस ज्वाइन कर पाएंगे? 30 डेज, 40 डेज, 50 डेज। तो अगर 30, 40, 50 डेज की क्लासेस आप ज्वाइन करते हैं, जैसा कि हर साल हर बच्चा करता था, आप ज्वाइन करेंगे, उसके बाद आपकी अभी सेल्फ स्टडी भी ऑलरेडी हो चुकी होगी, कुछ आप फिल्टर करते हुए पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे पैटर्न पे जा रहे हैं, नो डाउट कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा है। पर फिर भी अगर किन्हीं कारणों से ये दो एग्जाम्स आपके उस लेवल पर क्रैक नहीं हो पाए जिसके कारण आपको गवर्नमेंट रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने का मौका मिलेगा, तो आपको कहीं ना कहीं एक बात समझ आएगी कि इतना समय खर्च करने के बाद भी आप जीरो पे पहुंच सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं उसको आप समझिएगा। आप मई में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, आपने ऑलरेडी अप्रैल से प्रिपरेशन स्टार्ट की है, आप मई में पढ़ रहे हैं, आप जून पढ़ेंगे, देन आप जुलाई पढ़ेंगे, और आप नीट या जेईई 2020 का एग्जाम देंगे, 2020 का एग्जाम देंगे जुलाई में, अगस्त में, जब भी होता है। और खुदा ना खास्ता अगर ये एग्जाम आपका नहीं क्रैक हुआ, तब आप अगस्त या
प्लान करेंगे कि आपको ड्रॉप लेकर पढ़ना है। और अगर लॉकडाउन हटेगा तो मैक्सिमम इंस्टीट्यूशन, इवन हम भी ड्रॉपर बैच पहले स्टार्ट कर देंगे। तो उससे होगा ये कि ड्रॉपर बैच अगर स्टार्ट होती है जून में या जुलाई में, और आप ज्वाइन करने आ रहे हैं सितंबर या अगस्त, रिजल्ट आउट होने के बाद ही आप आएंगे। तो अगर आप जून या जुलाई के बैच को इतना लेट ज्वाइन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक बड़ा लॉस होगा, जिसकी रिकवरी कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि सितंबर के बाद ऑलरेडी नेक्स्ट ईयर मतलब 2021 के लिए हमारे पास बहुत कम टाइम बचता है। तो मेरा सजेशन आप लोगों से ये है, आप लोगों मतलब ये वो लोगों से बात कर रहा हूं मैं जिनका डेडिकेशन सिर्फ नीट और जेडबलई है। ये नहीं होना चाहिए कि सर आई वाज थिंकिंग अबाउट नीट और अभी फिर मेरा पीएटी निकल गया तो मैं एग्रीकल्चर कर लूं। ये बातें जो करते हैं उनके लिए मैं डिस्कशन नहीं कर रहा। जो एकदम दिल से जुड़े हुए हैं कि नहीं हमको नीट ही करना है या हमको जेडबलई ही करना है, केवल उनके लिए। तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटी हम ऑफर कर रहे हैं नवंकुर फाउंडेशन की तरफ से, वो अपॉर्चुनिटी ये है सर कि आप लॉकडाउन कंप्लीट होने के बाद हम 2 बैचेस अनाउंस करने जा रहे हैं। एक है ड्रॉपर जो कि 2021 के लिए रहेगी, दूसरी क्रैश जो कि 2020 के लिए रहेगी। दोनों बैचेस पैरेलली चलेंगे। क्रैश कोर्स के लिए हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे रजिस्ट्रेशंस हैं, जिसमें बहुत से बच्चे अभी भी हमसे जुड़े हुए हैं जो पढ़ने के लिए डेडिकेटेड हैं। तो क्रैश की बैच भी चलेगी, ड्रॉपर की बैच भी चलेगी, दोनों बैचेस पैरेलल चलेंगे और हो सकता है डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में चले। तो मेरा सजेशन आपको यह है कि अगर आपको 1% भी उम्मीद है कि आप 2020 के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं तो आप क्रैश पढ़िए बिल्कुल। पर अगर आपको 1% भी ऐसा लग रहा है कि शायद 2020 का एग्जाम आप क्लियर ना कर पाए, तो मेरा सजेशन आपको यह रहेगा कि आप 2021 की ड्रॉपर बैच भी ज्वाइन कर लीजिए प्लीज। दोनों डिफरेंट स्लॉट्स पे चलेंगी। आप 1% भी श्योर है कि आप इस साल के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं तो आप क्रैश ज्वाइन करो, और अगर 1% भी ऐसा लग रहा है कि नहीं इस साल शायद मुझसे ना हो पाए तो आप ये भी ज्वाइन करो। आप बजाय इसके कि किसी एक को ज्वाइन करके दूसरे का लॉस कराने की बजाय मेरा सजेशन आपसे है कि आप दोनों में बेनिफिट लेने का ट्राई करें। देखिए क्या होगा। सपोज आप क्रैश की बैच ज्वाइन करते हैं और आप जी तोड़ पढ़ते हैं और आपका इसी साल एग्जाम क्रैक हो जाता है, तो बस आपका एग्जाम क्रैक हो गया, आप ड्रॉपर बैच को छोड़ दीजिए और आप एडमिशन लेके कंटिन्यू करिए अपनी स्टडीज। पर अगर आपका क्रैश ज्वाइन करने के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ इस साल, तो आपके पास एक बहुत बड़ी होप होगी कि आपने ड्रॉपर बैच भी ज्वाइन करके रखी है और उसकी प्रिपरेशन को अगर आप कुछ और महीने आगे कंटिन्यू करेंगे तो डेफिनेटली अगले साल आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा प्लान है हमारा, और इस प्लान में एक बात और याद रखिएगा, देश के ताजा हालातों को देखते हुए हमने भी अपनी तरफ से बहुत चीजें सोची हैं और ये सोचा है कि ड्रॉपर बैच में वो स्टूडेंट्स जो इस साल 12th पास आउट से और एकदम डेडिकेटेड है केवल नीट और जेडबलई के लिए, उनको हम अपनी रेगुलर फीस में 40% फ्लैट डिस्काउंट देंगे और हमारी तरफ से जो भी रियायत और हो पाएगी उसको करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि कोई भी स्टूडेंट आर्थिक मंदी के कारण या इस डिप्रेशन के कारण अच्छा रिजल्ट देने से ना चूके। कि कहीं आपके दिमाग में ये चीज ना आए कि सर मैं कॉलेज में एडमिशन ले लेता हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है। पैसा हमारा मोटो रहा ही नहीं, हमारा मोटो है कि हम अच्छे से अच्छी एजुकेशन आपको दें ताकि आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर जाके अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाए। इसलिए हम लोगों ने प्लान किया है कि बहुत से बच्चों के दिमाग में घूमता है कि नहीं क्रैश इसलिए कर रहा हूँ सर क्योंकि कम टाइम में थोड़े बहुत पैसों में या फ्री में हो जा रहा है, ड्रॉपर देने की हमारी हैसियत नहीं है, जो भी। तो ड्रॉपर बैचेस की फीस बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा रखते हैं, 50,000 से बिलो आप कहीं नहीं पाएंगे कि ड्रॉपर बैच किसी ने पढ़ाई हो। पर हम आपको एश्योर करते हैं कि हम आपको फ्लैट 40% के आसपास और कुछ स्पेशल केसेस में इससे भी ज्यादा डिस्काउंट देने के लिए रेडी हैं। बट हमारा ये टारगेट है कि वो बच्चा जो केवल जेडब्ल्यू और नीट के लिए डेडिकेटेड है वो छूटना नहीं चाहिए, किसी भी कारण से वो किसी दूसरे कोर्सेज की
तरफ नहीं भागना चाहिए। तो इस वीडियो को सीरियसली लें, हमारी तरफ से आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं दी जाएगी। आप आराम से अपने बजट में, इवन एक साल में आप किसी कॉलेज में पढ़ते हो उसकी जितनी फीस होती है अराउंड उसी के आसपास के बजट में हम ट्राई करेंगे कि आपका ड्रॉपर का बैच हो और आप अच्छे से पढ़ो और अगले साल एक अच्छा रिजल्ट देके किसी रेप्यूटेड गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन लेके मेडिकल या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंटिन्यू करो। तो ये ड्रॉपर बैच आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा। ध्यान रखेंगे 40% डिस्काउंट पर जो मैंने बात की है या स्पेशल केसेस में इससे भी ज्यादा, उस डिस्काउंट का बेनिफिट आपको दो ही सूरतों में मिलेगा। पहला कि आप अंदर से क्लियर होने चाहिए कि नीट तो नीट और जेडबलई तो जेडबलई, फ्लक्चुएशंस बीच में नहीं आने चाहिए। अगर आप जून या जुलाई बैच के अनाउंसमेंट करने के बाद, बैच की अनाउंसमेंट करने के 15 to 20 डेज के अंदर अगर आप रजिस्ट्रेशन करा के पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं, मतलब 2 to 3 वीक के अंदर अगर आप रजिस्ट्रेशन करा के ड्रॉपर बैच में पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं, तभी इस डिस्काउंट का आपको बेनिफिट मिलेगा। सेकेंड थिंग कि अगर आपने इसमें कुछ पैसे फंसा दिए और 2020 का एग्जाम आपका क्लियर हुआ, ये बात आपको अगस्त सितंबर में पता चली, तो आपने जो भी इसमें दिया होगा आपको बिल्कुल रिफंड होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, इसलिए चिंता ना करें। आप एडमिशन आराम से ले सकते हैं अगर आपने नीट या जेडबलई क्रैक किया है तो इस साल, और नहीं तो फिर आप इस बैच को कंटिन्यू करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कुछ और क्वेरीज है जो शायद इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस नहीं कर पाया, तो प्लीज आप कांटेक्ट करें मुझसे। मैं आपको अपना नंबर अभी बता रहा हूं, इवन स्क्रीन में भी होगा, 8871 866 806, ये मेरा पर्सनल नंबर है। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप करें या कॉल करें, मुझे खुशी मिलेगी आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने में और आपको प्रॉपर सॉल्यूशन देने में। तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं या फोन कॉल्स के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर दिया है, अगेन रिपीट करता हूं, 8871 866 806, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें फॉर फर्दर क्वेरीज। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपसे यहां पर बोलने वाला था मैं, वो ये है कि पहला, इस डिस्काउंट का बेनिफिट आपको मिलेगा जबकि आप क्लियर हैं नीट या जेडबलई को लेकर। दूसरा, बैच के अनाउंस होने के 15 to 20 डेज के अंदर। तीसरा, इस डिस्काउंट का बेनिफिट दो लोगों को मिलेगा। पहला वो जो इस ईयर के 12th पास आउट है, और दूसरा वो जो लास्ट ईयर के ड्रॉपर है, केवल लास्ट ईयर, उससे पुराने ड्रॉपर्स को इसका बेनिफिट नहीं है। जो केवल एक साल के ड्रॉपर या इस साल 12th पास आउट से, उनको इस चीज का पूरा बेनिफिट मिलेगा। और एक बात और, बैच अनाउंस होने के 15 to 20 डेज के बाद आप आते हैं या फिर आपने क्रैश को कंटिन्यू किया और अगस्त में रिजल्ट अनाउंस होने के बाद हमें ज्वाइन करते हैं, तो हमारी बैच कितनी भी आगे निकल जाए, आपका कितना भी लॉस हुआ हो, हम उस लॉस को रिकवर करेंगे, बट फीस में आपको कोई कंसेशन नहीं रहेगा। ये 40% या जो फर्दर डिस्काउंट है वो स्कीम केवल बैच अनाउंसमेंट के 15 to 20 डेज के बीच है। बिकॉज हम टीचर्स हैं, हमें पता है कि अगर एक भी बच्चा लैग करता है टाइम में तो उसकी रिकवरी करने के लिए हमें कितनी परेशानियां होती हैं। इसलिए हम बार-बार आपको इंसिस्ट कर रहे हैं आप दोनों चीजों को पैरेलल ट्रैक पे ले जाएं। क्रैश हमारी तरफ से ऑलमोस्ट फ्री रहता है और ड्रॉपर बैच की फीस जो आपको मिलेगी और रेगुलर बैचेस से भी कम मिलेगी। तो ये दो बेनिफिट्स आपके पास ऐसे हैं जिनको लेकर आप पॉजिटिवली सोच सकते हैं और मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो बात मैंने आपसे कही होप आप समझेंगे कि हम किस क्रिटिकल टाइम से अभी गुजर रहे हैं और उसका एडवांटेज हम कैसे ले सकते हैं। थैंक यू। फर्दर क्वेरीज के लिए कॉल करें। थैंक यू।